हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन टेम्परेचर। सेल्सियस और केल्विन जो टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन टेम्परेचर, कि अगर आपको टेम्परेचर दे दिया गया है इन सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में टेम्परेचर अगर आपको गिवन है और आपने उसको कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन टेम्परेचर, देन उस सेल्सियस और केल्विन का क्या रिलेशन होता है आपस में, और आप कैसे सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप बेसिकली ना एक फार्मूला याद रखेंगे जो कि है के रिप्रेजेंट कर रहा होता है केल्विन टेम्परेचर को। K इज इक्वल टू सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273, ठीक है। सो ये इक्वेशन होती है, किस चीज़ के लिए इक्वेशन होती है ये, कि जब आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया जाए और आपने उसको केल्विन टेम्परेचर में तब्दील करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा कि सिंपली जो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा, आपने उसमें 273 ऐड कर देना है। तो जब आप उसमें 273 ऐड करेंगे तो जो नई वैल्यू आएगी आपके पास, वो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इन केल्विन, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे आप देखें कि ये आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ है -132 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू दी हुई है हमें, वो दी हुई है -132 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब आप इसमें 273 ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 141, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, केल्विन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक हो गया। सो टेम्परेचर आपको पॉजिटिव में गिवन हो या नेगेटिव में गिवन हो, आपने क्या करना है, 273 ऐड करना है, तब फिर आपका जो टेम्परेचर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिलेशन अब हम देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर अब हम देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर। अच्छा, अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, ठीक है, और आपने उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस टेम्परेचर में, देन आप किस इक्वेशन के थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, ठीक है। आपको जो टेम्परेचर केल्विन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें से जस्ट आपने क्या करना है, ये 273 माइनस करना है। तो जो नया टेम्परेचर आएगा आपके पास, जो वैल्यू आएगी टेम्परेचर की, वो किस में होगी, वो डिग्री सेल्सियस में होगी। जैसे देखो, आपने ये इक्वेशन याद की कर ली ना, एक केल्विन टू डिग्री सेल्सियस वाली,
अब डिग्री सेल्सियस को अगर आप इधर ही रख लें तो ये 273 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने इक्वेशन नीचे राइट की कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। जैसे आप देखें कि कोई भी सपोज एक टेम्परेचर आपको गिवन है केल्विन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल 340 केल्विन आपको ये एक टेम्परेचर गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इन डिग्री सेल्सियस। सो आप उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन राइट करेंगे और इस इक्वेशन में जो टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 340 है, माइनस कर देंगे आप इसमें से 273। तो जो आंसर आएगा आपके पास वो कितना आएगा, 67। अब ये जो 67 आपको आंसर आया, ये आपका आंसर आया डिग्री सेल्सियस में। सो इस तरह से आप केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।